आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची घटना में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मेरठ में जो अभी एक हत्याकांड हुआ था, सौरभ हत्याकांड, जिसकी पत्नी ने सौरभ को यानी कि अपने पति को मारकर उसकी बॉडी के पार्ट्स एक ड्रम में डाल दिए थे और ऊपर से सीमेंट डाल दिया था, आप लोग जानते ही होंगे। अभी इस घटना को लोग भूले भी नहीं थे कि मेरठ में ही एक घटना ऐसी हो जाती है। अभी इस मुस्कान से प्रेरित होकर एक पत्नी ने अपने पति को इस तरीके से मौत के घाट उतारा कि अगर आप लोग भी ये कहानी सुनेंगे, ये घटना सुनेंगे, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन औरतों को आखिरकार हो क्या गया है, ये किस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रही हैं आजकल। तो होता क्या है, एक मेरठ के पास में एक गांव रहता है, वहां दो दोस्त रहते थे, एक अमित नाम का और एक दूसरा जो उसका दोस्त होता है अमरदीप नाम का। दोनों साथ में काम क्या करते थे, दोनों टाइल्स लगाने का काम करते थे, जो घरों में टाइल्स वगैरह लगाई जाती है, उन दोनों को काम क्या करते थे। तो ये जो अमरदीप होता है, ये दोनों दोस्त थे, तो दोस्त होने के नाते एक दूसरे का घर आना जाना दोनों का लगा रहता था। तो अब जो अमरदीप है, इसका और जो अमित कश्यप है, इसकी वाइफ का अफेयर हो जाता है। और जब इस अफेयर की भनक अमित को लगती है, तो ये दोनों अमरदीप और इसकी पत्नी, पत्नी का नाम रविता, ये दोनों अपने पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगते हैं। और प्लानिंग ऐसी करते हैं कि अपने पति को 10 बार सांप से कटवाती है ये पत्नी, और सांप से कटवाने के बाद में उसको मौत के घाट उतार देती है। तो इस घटना को, इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। तो समझते हैं। घटना की स्टार्टिंग होती है मेरठ में, एक गांव पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ। मेरठ का एक गांव है अकबरपुर। अकबरपुर में एक अमित कश्यप नाम का लड़का रहता था, जिसकी शादी 8 साल पहले मुजफ्फरनगर की लड़की रविता से हुई थी। शादी को 8 साल हो चुके हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इनकी जिंदगी में भूचाल तब आ जाता है जब इस अमित का एक दोस्त, पक्का दोस्त होता है, साथ में काम करते हैं ये, दोस्ती के नाते घर में आना जाना हो जाता है। और जब इसकी वाइफ का, अमित कश्यप जो है, अमित कश्यप की वाइफ का अफेयर हो जाता है अमरदीप से, तो इस अफेयर की भनक कहीं ना कहीं अमित को लग जाती है, अमित को शक हो जाता है कुछ ना कुछ। तो ये दोनों, अमरदीप और रविता, अमित को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगते हैं। तो घटना जब हुई, ये घटना हुई 12 अप्रैल, सैटरडे का वो दिन था 2025 को। जब ये घटना होने वाली थी, घटना से पहले दिन में, यानी कि 12 अप्रैल की दिन को, सैटरडे को, ये जो रविता है, ये अमित के साथ, अपने पति के साथ सहारनपुर जाती है माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए। तो वहां से जब वो दर्शन करके लौट रही थी, तो ये फोन करती है अपने बॉयफ्रेंड को, अमरदीप को। फोन करने के बाद में अमरदीप से बोलती है कि तुम एक सांप खरीद कर लाओ, और सांप खरीद कर लाओ, हम इस तरीके से मारेंगे इसको जो किसी को पता ही नहीं चले, कोई सोच ही नहीं पाए, सबको ये लगेगा कि सांप के काटने से अमित की मौत हो गई है। तो अमरदीप वैसा ही करता है। अमरदीप वहीं एक मेरठ के पास में एक महमूदपुर सिखेड़ा गांव है, वहां जाता है। वहां जाने के बाद में एक सपेरे से सांप खरीदता है। 1000 रुपए में वो सांप खरीदता है। सांप खरीदने के बाद में वो ले आता है। अब ये रविता और अमित घर आ जाते हैं शाम को। रविता घर आ जाती है। रविता को घर छोड़कर अमित काम पे चला जाता है, काम करता है। काम से जब वो वापस लौटता है, रात को करीब 10 बजे वो घर लौटता है। घर लौटने के बाद में वो खाना खाता है, खाना वगैरह खाकर, और वो अपने कमरे में सोने चला जाता है, क्योंकि वो काम पर सुबह सवेरे जाया करता था, तो इसलिए वो जल्दी सोने के लिए भी चला जाता है। तो एक कमरे में अमित चला जाता है, अमित कश्यप, और दूसरे कमरे में उसके बच्चे, 3 बच्चे होते हैं इसके, एक बेटा और 2 बेटी। दूसरे कमरे में इसके बच्चे और इसकी जो वाइफ थी वो सो रहे होते हैं। तो बहरहाल ये सोने के लिए चला जाता है खाना वगैरह खाकर। तो जब सुबह 5:30 बजे का टाइम होता है, अमित उठता नहीं है। तो इसके घर वालों को लगता है, जो इसके घर वाले वहां पर रहते थे इसके साथ में, वो इसको उठाने के लिए जाते हैं। और क्योंकि ये काम पर अक्सर जल्दी जाया करता था, तो जल्दी जाने के लिए इसके जो घर वाले थे, इसको उठाने के लिए इसके रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद में वो आवाज लगाते हैं, लेकिन आवाज सुनने के बाद भी अमित जो था वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, उसकी जो बॉडी थी वो मूवमेंट नहीं कर रही थी। तो जब उसके घर वाले नजदीक जाकर देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं, वहां पर अमित मरा पड़ा है, और अमित के बराबर में ही, अमित की कमर के नीचे एक सांप पड़ा हुआ है, जिंदा सांप होता है वो। और वो लोग, घर वाले, उसके सांप को देखकर काफी घबरा जाते हैं, और वो
चीखने चिल्लाने लगते हैं। इतने में वहां पर जो मोहल्ले के लोग होते हैं, मोहल्ले के जो लोग होते हैं, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो सांप को देखते हैं। तो सांप को देखने के बाद में वहीं से ही वापस से जो महमूदपुर सिकेड़ा से सांप खरीदा था, वहीं से एक दूसरे सपेरे को बुलाया जाता है और उस सपेरे को बुलाकर वो सपेरा उस सांप को पकड़कर ले जाता है। अब लोग देखते हैं उसकी बॉडी को, तो अमित की बॉडी पर सांप के काटने के 10 निशान थे। तो सभी को ये लगता है, घर वालों को, जो मोहल्ले के लोग थे, जो जान पहचान के थे, रिश्तेदार थे, सबको ये लगता है कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। लेकिन फिर भी अमित के घर वाले पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस वाले आते हैं, बॉडी को देखते हैं सांप ने काटा हुआ है। तो सब पुलिस वालों को भी यही लग रहा था कि सांप ने काटा है, सांप के काटने से मौत हो गई है। लेकिन वो बॉडी को फिर भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, सैटरडे को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब बुधवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है कि पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में जो अमित की मौत का कारण था वो था दम घुटने से उसकी मौत हुई थी, सांप के काटने से नहीं हुई थी। जब उसके सांप ने काटा 10 बार तब तक अमित मर चुका था और उसकी जो मौत हुई थी गला दबाने से हुई थी। तो पुलिस को शक होता है, शक के आधार पर वो उसकी पत्नी को उठाते हैं, पत्नी से पूछताछ करते हैं। पत्नी पहले तो पुलिस को इधर उधर के जवाब देती है, पुलिस को सही तरीके से नहीं बताती है। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सख्ती से पूछताछ करने के बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप का नाम बता देती है। तो फिर अमरदीप को भी उठाया जाता है, अमरदीप से पूछताछ की जाती है सख्ती से। तो अमरदीप पूरी कहानी बता देता है कि मेरे दोस्त अमित के घर आना जाना था, तो इसकी वाइफ से मेरे जो अफेयर हो गया था, अफेयर की भनक अमित को लग गई थी, इसलिए मैंने इसको मौत के घाट उतारा और सांप के काटने का एक बहाना बनाया। आखिरकार उन्होंने दोनों ने, पत्नी ने और उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसको गला दबाकर मारा था। अब इसके 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, और उसके बावजूद भी उसने अमित को मौत के घाट उतार दिया है। पता नहीं क्या थिंकिंग है लोगों की, क्या हो गया है आजकल के समाज को कि जरा जरा सी बातों पर अपने घर को खत्म कर देते हैं। बहरहाल पिछले यूपी के अंदर 34 दिनों में ऐसी 12 घटनाएं हो चुकी हैं। 12 घटनाओं में करीब करीब 12 पतियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना, ताकि आप जागरूक रहें और सतर्क रहें और ऐसी कोई भी घटना होने से पहले आप उसका अंदाजा लगा पाएं और आप जागरूक रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर आपसे अगली कोई नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।